हाय, वेलकम बैक। मैं हूं लकी सर और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 का प्रश्नावली जो 13.1। ठीक है, इससे पहले आपका एक प्रश्नावली 12 आपका कंप्लीट अपलोड हो चुका है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको जरूर देखेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान वे से आपको हम सिखाने का प्रयास करते हैं। शायद आपको ये तरीके कहीं पर मिले, लेकिन कोशिश करते हैं आपको बेस्ट से बेस्ट बताने की, जिससे आप समझ सकें। ठीक है, वैसे हमें लगता है कि बहुत ही कम टीचर ऐसे होते हैं जो चीजों को ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को जो भी हमारे चैनल से जुड़े उनको पता थोड़ा वीडियो लंबा रहता है, क्योंकि हम एक एक चीज को इस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं जिससे ना जानने वाला, मतलब बिल्कुल ना समझने वाला भी समझ सके। ठीक है, बार बार पढ़ने का झंझट नहीं होता है हमारे वीडियो में। एक बार पढ़ लो बहुत अच्छे से, ठीक है, फिर दोबारा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, कुछ छात्र होते हैं जो उनको थोड़ी कैपेसिटी कम होती है सीखने की, तो उनके लिए यही सलाह है कि तुरंत दूसरी बार कर लो तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नावली 13.1 क्लास 10 का। ठीक है, 10th में 13.1 1 to ऑल सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, बिल्कुल बहुत ही बारीकी से आपको समझाएंगे और बिल्कुल ही आप अपना कॉपी पेन बिल्कुल संभाल के रखें। ठीक है, बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो हम आपको नोट भी करेंगे। ठीक है, फिलहाल आपको सूत्र भी बताएंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। सूत्र हम सवाल के साथ में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, बोला गया जो पाई है, पाई की वैल्यू 22/7 का यूज करना है जब तक कि सवाल में दिया ना जाए। ठीक है, वैसे इसका एक और वैल्यू होता है 3.14 3.14 इसका दूसरा वैल्यू होता है, और डिग्री में बोले तो 180 डिग्री। ठीक है, अंश भी पाई का मान होता है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर इन दो वैल्यू की आवश्यकता है, जो हमने आपको नोट किया। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन उठाते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए पहले क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि दो घन है जिनमें से प्रत्येक का जो आयतन है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। मेरे दोस्त, इस बात को याद रखना, जब भी आयतन की बात कही जाएगी, जब भी आयतन की बात कही जाएगी, वॉल्यूम की बात कही जाएगी, तो उसकी जो यूनिट होगी वो क्यूब में रहेगी। किसमें रहेगी? क्यूब में रहेगी। सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, या हम बोल सकते हैं घन इकाई रहेगी। कैसा है होगा? इकाई का क्यूब रहेगा, इकाई का क्यूब रहेगा। ठीक है, इकाई का क्यूब होता है इसकी पावर। अगर जब भी कभी हम क्षेत्रफल की बात करेंगे, एरिया, ठीक है, एरिया की बात करेंगे, एरिया को पहचानने के लिए जो उसकी यूनिट होती है, जो इकाई होती है, तो वो होता है इकाई स्क्वायर। इकाई का स्क्वायर होता है, या इसको बोलते हैं वर्ग की इकाई भी बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। क्षेत्रफल आपका जब भी दिया होगा तो वर्ग इकाई में दिया होगा, और आयतन जब भी दिया होगा तो वह घन इकाई में दिया होगा। सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर होगा मीटर क्यूब, किलोमीटर होगा किलोमीटर क्यूब। इसी प्रकार से सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, ऐसा होगा। ठीक है, तो जैसा स्टेटमेंट में लिखा, दो घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हमें दिया गया घन का आयतन। क्या हम इस सवाल को लगाने के लिए पहले हम ऐसा करते हैं, घन की कुछ तो भुजा रही होगी, तो माना घन की भुजा बराबर a सेंटीमीटर। घन की भुजा कितनी मान लो, कुछ भी a b c d x y z जैसा मर्जी हो वैसा मानिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे कुछ लोग बताते x, ऐसा नहीं। ठीक है, जैसा आप क्यों वैसा मान। दिया क्या गया है? घन का आयतन दिया गया है, घन का आयतन दिया है। घन का आयतन का पहले आपको सूत्र बता दें। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब होता है। अगर हम बोले तो भुजा हमने ए मानी तो आयतन हो जाएगा ए क्यूब। और दिया कितना गया था? दिया गया था 64 सेंटीमीटर क्यूब। 64 सेंटीमीटर क्यूब ये हमारा घन का आयतन दिया गया था। तो अब आइए देखो, ये 4 सेंटीमीटर का क्यूब लिखा हुआ है और ये ए क्यूब लिखा हुआ है, यही तो है। 4 × 16 × 64। तो यहां से अगर हम तुलना करा लें तो 4 सेंटीमीटर हमें ए मिल जाए। ये क्या है? ए, घन की भुजा। घन की भुजा हमें प्राप्त हो गई। आधा काम हो गया इस सवाल का। अब इसके बाद कहा जाता है इन दोनों घनों को संलग्न करके एक ठोस बनाया जाता है।
अच्छा आइए घन बनाते हैं। पहले एक ये घन था, घन को बनाना बिल्कुल, एक ये वर्ग बनाया, दूसरा इससे कुछ नीचे अंदर करके वर्ग बना दिया, और उसके बाद इनके कोनों को हमने जोड़ दिया, ये हमारा घन बन गया। घन की एक विशेषता होती है कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों भुजाएं बराबर, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ये भी ए इकाई और ये भी ए इकाई, ठीक है, और ये भी ए इकाई। ये आपका लंबाई है, ये आपका चौड़ाई है और ये आपका ऊंचाई। ऐसा ऐसे कितने घन दिए गए हैं? 2 दिए गए हैं। इन 2 को जोड़ करके अगर 2 घन जोड़े जाएंगे तो बनेगा। तो देखिए 2 घन जब भी जोड़े जाएंगे, इधर जोड़ करके दिखाते हैं। एक ये घन है, इसी के साथ हम दूसरा घन देखो जो ऐसे ऐसे, और ये कोनों को मिला, 2 घन जोड़ दिए। अच्छा 2 घन जोड़ दिए, अगर देखो कल्पना करो, मान लो ये बीच का, अब ये बीच का जोड़ तो दिखाई नहीं देगा, बीच का जोड़ नहीं दिखाई देगा, तो अब ये क्या दिख रहा है? अब ये जो आकृति बन गई वो तो घनाभ है। क्या है? घनाभ है। अच्छा ये हमें पता था ए था इसका, और ये भी पता था ए था, इसके लिए इस वाले में ये पता था ए था और ये भी पता था, भुजा बराबर थी, ठीक है। तो अब इस टोटल लेंथ की अगर बात करें तो क्या 2a कह सकते हैं? टोटल लेंथ इसकी कितनी कह सकते हैं? 2a कह सकते हैं। क्या इसकी चौड़ाई बदली? नहीं बदली। क्या इसकी ऊंचाई बदली? नहीं बदली। ना तो इसकी चौड़ाई बदली, ना तो इसकी ऊंचाई बदली, बदल गई सिर्फ और सिर्फ लंबाई, ठीक है। तो क्या इस प्रकार बने ठोस का हमें क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्राप्त घनाभाकार ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। एक ऊपर का मतलब लंबाई और चौड़ाई आता है, और एक नीचे लंबाई चौड़ाई आता है। ऐसे लिखो 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, ठीक। ये आपका सूत्र होता है 2 ब्रैकेट लंबाई 3 इंटू 3 गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। इसमें ये 2 हैं, ये भी 2 प्रश्न, एक ये आगे वाला और एक इसके पीछे वाला। कोई भी बॉक्स आप देखो उसमें प्रश्न भी लो, वो घन है। घन का उदाहरण आपका जैसे लूडो का पासा हो गया, वो घन के आकार हो गए। ये आपका कोई भी डिब्बा जिसमें आप मिठाई वगैरह लेकर के आते हो या कोई चीजें खरीद करके लाते हो, वो सब घनाभ आकार के होते हैं। ये आपकी जो घरों में लगाई हुई ईंट है, ये आपकी घनाभ आकार, घनाभ के आकार, ठीक है। तो अब इसमें हम अपना आंसर निकालते हैं। देखिए 2 इंटू ये लंबाई और ये चौड़ाई, जरा ध्यान देना, एक ही वैल्यू 4 निकाली थी, तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। लंबाई 8 हो गई, चौड़ाई तो 4 ही रही, चौड़ाई कितनी? 4 ही रही, और ऊंचाई भी इसकी 4 ही रही। आइए लंबाई की जगह 8 रख देते हैं, लंबाई की जगह 8, चौड़ाई हमारी 4 ही रही, छोड़ देते हैं, चौड़ाई हमारी 4 रहे, ऊंचाई भी 4 है, प्लस ऊंचाई 4 है और लंबाई की जगह 8 है, ठीक। ऐसा आगे सॉल्व कर लेते हैं। 2 ब्रैकेट ये कितना? 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32। जरा ध्यान देना बात पर, 2 इंटू इसकी गुणा कराते हैं, 32 दूना 64, 32 32 64 और 64 16 80, 64 16 80 हो गया। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा? 8 2 16 160। ये क्या हमने निकाला? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? वर्ग इकाई होता है। ये सेंटीमीटर में चल रहा था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अतः प्राप्त नई आकृति का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही आसान तरीके से लगाया है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको नोट करनी है। सूत्र आए हैं
ये आपका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का है, 2 ब्रैकेट लंबाई ये वाला, और ये घन का आयतन का है। ठीक, घन जैसा सूत्र आता है वो सारे डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो क्या घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है, ये बताएंगे 6 इंटू भुजा स्क्वायर, वो सब वहां पर बताएंगे। क्या इसका आयतन नहीं होता, ये भी आपको बताएंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लेकिन जहां पर हमें आवश्यकता पड़ेगी वहां पर इनको हम डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, जो चीजें आपको उपयुक्त लगती हैं नोट करिए, फिर बताते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया गया है। कोई एक बर्तन है जो अर्धगोले का बर्तन है, अर्धगोले का आकार का है, जिस पर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। एक बर्तन खोखले अर्धगोले का आकार का है जिस पर एक बेलन अध्यारोपित। ठीक है, देखिए समझने का प्रयास। ये एक अर्धगोला हो गया, खोखला है, खोखले अर्धगोले पर एक बेलन अध्यारोपित। ठीक है, ये बेलन अध्यारोपित है। उसके बाद कह रहा है जो ये खोखला है गोला अर्धगोला, इसका जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है, और बर्तन की कुल ऊंचाई यहां से लेकर के यहां तक 13 सेंटीमीटर। बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर समझो दिया। और हमें ज्ञात किया गया जो बर्तन है इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब अंदर से जो पृष्ठ हमें दिख रहा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, अंदर से जो हम देख रहे होंगे तो ये हमें अर्धगोला दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये बर्तन कैसे, ये बेलन कैसा खोखला, और अंदर से क्या इस बेलन का भी तो ये वाला पृष्ठ दिख जाएगा, मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ दिखेगा और अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठ दिखेगा, तो दोनों का जो वक्र क्षेत्रफल होगा वो बर्तन का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, समझिए, देखो क्या क्या दिया गया, नोट करते हैं। समझो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हमारे पास, बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। बर्तन की कुल ऊंचाई अर्थात हम इसको मान लेते हैं कैपिटल एच मान, क्या मान लें, और अर्धगोले का व्यास क्या दिया गया है, अर्धगोले का व्यास दिया गया 14 सेंटीमीटर। तो क्या हम ये बता सकते हैं कि जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वो 14/2 होगी, अर्थात 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले की जो त्रिज्या आएगी 7। हमेशा व्यास की आधी त्रिज्या होती, एक व्यास में 2 त्रिज्या है, ये 2 त्रिज्याओं के बराबर है, तो एक त्रिज्या 7 होगी। ठीक है, देखो बर्तन बना, एक अर्धगोला है, इधर बना ये सब, ठीक है, ये इसकी जो रेडियस है 7 है, कितनी है, r बराबर 7 निकल गया। क्यों? क्योंकि इसका टोटल डायमीटर दिया गया था 14 सेंटीमीटर। टोटल डायमीटर यही तो होता है, जब पूरा गोला कर दें तो ऐसे चाहे ऐसे देखिए चाहे ऐसे देखिए, मतलब यहां से लेकर के यहां तक भी 7 सेंटीमीटर ही है। इसके ऊपर एक बेलन बना दिया, ये देखो खोखला बेलन अध्यारोपित करना था, खोखला बेलन अध्यारोपित, ठीक, ये खोखला बेलन हो गया। इस बर्तन की कुल ऊंचाई अर्थात यहां से लेकर के यहां कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये इतना है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। देखिए, तो हम बता सकते हैं ये ऊपर का इतना हो जाएगा 13 - 7 कितना, 6 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई को हम स्मॉल एच मान लें, क्या मान लें, स्मॉल एच। ठीक है, तो हम बेलन की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। क्या? बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, 13 से 13 माइनस कितनी, r, अर्थात 13 - 7 कितना, 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई हमने स्मॉल एच ली।
अच्छा, दोनों चीजें एक दूसरे पर अध्यारोपित है तो दोनों की त्रिज्याएं बराबर होंगी, तो बेलन की भी त्रिज्या हमारी सेम ही रहने वाली है। और बेलन की त्रिज्या कितनी होगी? बेलन की त्रिज्या बराबर कितनी? 7 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर, या बराबर में लिख सकते हो अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 7 सेंटीमीटर। अब बर्तन का कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्र, अंदर से क्या देख, अंदर से बेलन का वक्र पृष्ठ दिखेगा और इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ दिखेगा। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ए बराबर कितना आएगा आपका? बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ और प्लस में क्या? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का क्षेत्रफल लिख दें, ठीक है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ लिखें, क्षेत्रफल लिखेंगे तो संपूर्ण भी समझ सकते हो, वक्र पृष्ठ ही लिख देते हैं, वक्र पृष्ठ। चलो, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है? 2 पाई आर, 2 पाई आर एच प्लस अर्धगोले का, पूरे गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। जरा ध्यान देना, 2 पाई आर कॉमन है, 2 पाई आर कॉमन है, निकाल लेते हैं। 2 पाई आर कॉमन निकाल दिया, यहां से बचा एच और यहां से बचा एक आर प्लस आर, सबकी वैल्यू पुट कर दी। 2 पाई की वैल्यू कितनी? 22/7, आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू, आर की वैल्यू गिवन है 7 सेंटीमीटर, चाहे जहां से देखें 7 सेंटीमीटर इंटू एच प्लस आर। एच है हमारा कितना? एच निकल के आया 6 और आर है, सॉल्व करते हैं इसको, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूना 44, 22 दूना 44 और इंटू 7 6 13, ठीक है। अब इसके इंटू करा ले, कैलकुलेशन कराइए, कितना आएगा? 13 चौक 52, 2 हासिल 5, 13 चौक 52, 52 5 7। मात्रक क्या लिखेंगे? जो मात्रक आएगा, ये जो इकाई आएगी सेंटीमीटर में चल रहा था, क्या? सेंटीमीटर, ठीक है। जो ए आया हमारा, जो क्षेत्रफल आया कितना आया? 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बर्तन का क्षेत्र, ठीक। आई होप आपको समझ में आया। क्वेश्चन तो बहुत ही छोटा था, बस इसको घुमा करके पूछ लिया, एक के साथ में जो बर्तन आपके कर दिए, कोई बात नहीं, इसको कह दो वह कोई बात नहीं, हम तुमको अलग अलग निकाल, ठीक है। हमने अलग अलग निकाल करके जोड़ दिया पूरा। ये अंदर से पूछता चाहे ये बाहर से पूछता, दोनों का बराबर ही है, क्योंकि बाहर से भी तो वक्र ही देख पाते, अंदर से भी वक्र देख पाते। या तो ठोस कहता तो ये इस पर ढक्कन लगा, ठोस के बारे में भी आपको जानकारी देंगे, ठीक है। क्वेश्चन आएगा वो वहां पर, ठीक है। सभी सूत्र भी यहाँ पर होंगे, आपके 2 सूत्र और होंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ हमने बताया 2 पाई आर एच होता है और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये 2 क्षेत्र सूत्र आपके फिर से पता होगा, एक आपने पहले से जानते भी होंगे कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का कितना होता है? 2 गुना होता है। ये त्रिज्या व्यास की आधी होती है, ठीक है। नोट करने वाला बहुत ही आराम से नोट करिए, ठीक है। फिर बताते हैं अगला क्वेश्चन आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है और खिलौने की जो कुल ऊंचाई दी गई है वो आपकी 15.5 सेंटीमीटर, कुल ऊंचाई आपकी 15.5 सेंटीमीटर है। और हमें बताना है
खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जरा इस खिलौने के पहले हम बनाते हैं, ठीक है। क्या एक खिलौना है वो शंकु के आकार, तो शंकु के आकार का है, इसको बना देते हैं। यही तो होता है ऐसे शंख। शंख मतलब जोकर वाली टोपी या बर्थडे में आप जो कैप लगाते हैं आपके शंख, जो इसी त्रिज्या की, इसकी त्रिज्या दी गई, इसकी आर कितनी दी गई भैया, आर दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। जो इसी त्रिज्या के एक अर्धगोले पर इसको एक अर्धगोले पर अर्धगोले पर अध्यारोपित करती है। इसी त्रिज्या क्या है, मतलब इस अर्धगोले की भी त्रिज्या कितनी है, आर बार 3.5 सेंटीमीटर, दोनों की बराबर है। खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। खिलौने की कुल ऊंचाई मतलब यहां से लेकर के खिलौना यहां तक है, इतना ऊंचा है। जो ये ऊंचाई है कैपिटल एच, वो कितना है 15.5 सेंटीमीटर। अच्छा ये इतना कितना है, इतना है 3.5 सेंटीमीटर। तो इतना कितना होगा, ऊपर वाला शंख की ऊंचाई, शंख की ऊंचाई होगी 15.5 माइनस 3.5 अर्थात 12 सेंटीमीटर। बस सवाल लगाने में कोई दिक्कत ही नहीं, हो जाएगा। आइए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। जो जो चीजें दी गई हैं ये सारे स्टेटमेंट हम नोट करते हैं। अच्छा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तो इस आकार का है, अंदर से ये दिखेगा ही नहीं, इसका ये पृष्ठ कहाँ देखेगा, देखेंगे नहीं, देख पाएंगे, इस पृष्ठ को देख पाएंगे नहीं, देख पाएंगे, ऐसा है। तो ये शंक्वाकार है, इसके वक्र पृष्ठ दिखेगा, और ये अर्धगोला का वक्र पृष्ठ दिखेगा, और तो कुछ दिखेगा नहीं। बस दोनों का हम वक्र पृष्ठ जोड़ देंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या दिया गया है, खिलौने की कुल ऊंचाई, आप लिख लोगे खिलौने की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई कैपिटल एच बराबर कितना 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे हम, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, किसकी, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, भाग की ऊंचाई स्मॉल एच मान लेते हैं, कितनी हो जाएगी 15.5 माइनस त्रिज्या, अर्थात कितनी आ जाएगी 15.5 माइनस 3.5 बराबर 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही तो निकाला। अच्छा दोनों की त्रिज्या भी हमें पता है, त्रिज्या कितनी दी गई है 3.5 सेंटीमीटर, दोनों के लिए है ये। ठीक है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल कितना आएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अच्छा शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, पाई आर होता है, और अर्धगोले का होता, अभी बताया था इससे पहले वाले सवाल में 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा दोनों से कुछ कॉमन है, पाई आर कॉमन है, ले लीजिए, पाई आर हमने कॉमन ले लिया, यहां से एल बचा प्लस यहां से 2 बचा और एक आर यहां बचा, क्यों, एक आर हमने बाहर निकाल लिया है। अच्छा अब वैल्यू देखिए, एल की तो वैल्यू ही नहीं पता है, एल क्या होती है, एल होती है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये होता है, और ये होता कितना है, एल होता है आपका, यहां पर आपको बता देते हैं, एल बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, शंकु की ऊंचाई का स्क्वायर प्लस शंकु की त्रिज्या का स्क्वायर, वो भी किसमें अंडर। ये कहां से आया, पाइथागोरस प्रमेय से आता है। आप जब ऐसे बनाएंगे इसको समझो, ठीक है,
तो ये क्या एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ये आपका ये कर्ण का काम करेगा, ये लंब और ये आधार, मतलब कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार। ये देखिए कर्ण का स्क्वायर हुआ, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी स्क्वायर को हटा करके इस पे हमने क्या चढ़ा दिया, अंडर रूट चढ़ा दिया। बस आसान है। चलो चाहो तो यहीं पर हम वैल्यू निकाल लेते हैं एल की, शंकु की दीर्घ ऊंचाई की, और या चाहे तो हम यहाँ पर एल की वैल्यू इस फॉर्म में रख दें, ज्यादा अच्छा होगा। हम यहाँ निकाल देते हैं, ठीक है। शंकु की तीव्र ऊंचाई हम यहाँ पर निकाल देते हैं। एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर, एच कितना आया भैया 12 आया है, 12 का स्क्वायर प्लस आर कितना था 3.5, 3.5 का स्क्वायर। एल बराबर 12 का वर्ग होता है भैया, 12 का होता है 144। 35 का देखिए, 35 का इधर आपको बता देते हैं। 35 समझिए इसको, 5 का 25 और 3 का इसी में इंटू करो, 3 3 9 और इसी को जोड़ दो, 9 3 12, कितना, इसी का इसी में इंटू किया और जो आंसर है इसी में जोड़ दिया, हो गया। ठीक है। वैसे ये सिर्फ 5 वाले जिसकी जो वंश होता है, इकाई 5 होता है, वहां पर ये काम करता है, सब जगह नहीं काम करता है। आप 2 × 2 22 का स्क्वायर इस मेथड से मत निकालना, ठीक है। आपको बता देते हैं ये सब तरीके, हमने वर्ग निकालने की ट्रिकें डाली हुई है, ठीक है। वहां पर जाकर के आप देख सकते हो, लेकिन नहीं अभी आप इस पर फोकस करिए। नहीं तो आप 35 × 35 करके करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसे समझना है वैसे। तो कितना है 12 25 प्लस 12 25। जरा ध्यान देना, एक अंक बाद दशमलव था यहाँ, तो वर्ग में 2 अंक बाद हो जाता है। एल बराबर अंडर रूट 12 25 इसमें ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 136.25, 136.25। ठीक, ये हो गया। अब इसको हम बाहर निकालते हैं। इसको बाहर कैसे निकालेंगे, बाहर निकालने का भी कुछ हमारे पास तरीका है। 25.25 है, 0.5 तो हो जाएगा, कितना 136.25 का हमें पता करना है ये किसका वर्ग रहा होगा, तो ये 25 का 5। उसी मेथड से हम इसको ब्रेक कर रहे हैं। इसमें वही काम हुआ है, उसी संख्या को उसी के साथ जोड़ा गया है, उसी से इंटू करके उसी के साथ जोड़ दिया गया है। संख्या को उसी के साथ इंटू करके उसी को जोड़ा गया है और 136 आया है। ठीक, देखिए तो पहले ये स्क्वायर है किसके लगभग में, ये पता करिए, ये पता करिए किसके स्क्वायर में। अच्छा, 11 ग्राम 121 होता है, 121, तो ये 11 ग्राम 121 11 का स्क्वायर, सॉरी क्षमा करें, यहां पर कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 5 आएगा, कितना आएगा 5 आएगा। और 12 का स्क्वायर होता है, 12 का होता है 144, तो 144 के लगभग में है। 144 में अगर 12 को हम जोड़ दें तो क्या यही मिल रहा होगा, अरे वाह, ये तो पूरा मिल गया, मतलब यहाँ 12 रहा होगा, 12.5, 12.5, ये तिर्यक ऊंचाई आ गई एल बराबर। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है, जैसे आप समझो। ठीक है, यहां से हमने तिर्यक ऊंचाई निकाली। अब इसमें पुट करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू गिवन है 3.5, गिवन है 3.5, ब्रैकेट हमने एल तिर्यक ऊंचाई निकाली 12.5 प्लस 2 गुणे आर की वैल्यू 3.5, 3.5 सॉल्व करें। क्या दशमलव हटा करके 0 बढ़ाया जा सकता है, ठीक, ये 10 7 से काट दिया, ये 5, 22 पंचे 110, 22 पंचे 110/10 ब्रैकेट 12.5 प्लस 35 दूना 70, 7.5। ठीक है, ये 0 से 0 कट जाएगा, क्या बचेगा 11 इंटू, इसको जोड़ दीजिए, ये 12 8 20, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। जोड़िए 5 5 10 का 0, हासिल 1, 8 2 10 का 0, हासिल 1 2, दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो इसको लगाइए 11 दूनी 22, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो क्षेत्रफल आया हमारा, टोटल एरिया जो आया
220 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का कुल क्षेत्रफल कितना? 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तिर्यक ऊंचाई निकालने आपको आनी चाहिए, या आपको तिर्यक ऊंचाई निकालना आना चाहिए, इस बात को समझना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना इसके तो आप शंकु का क्षेत्रफल प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि सूत्र ही है क्या? पाई आर। एक और सूत्र आपका बढ़ गया, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर। ठीक है, आसान है, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर बताते हैं आपको अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा कहा गया, भुजा 7 सेंटीमीटर एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखा गया है, और इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? अधिकतम व्यास हमको बताना है। और उसके बाद दूसरा भी क्वेश्चन इसमें बोला गया है, इस प्रकार बने ठोस का हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बता। अच्छा, अधिकतम व्यास घन हमें कुछ नहीं दिया, सिर्फ इतना दिया है, घन के ऊपर अर्धगोला रखा है और उस अर्धगोले का अधिकतम व्यास बताना है, और घन का हमें भुजा। ठीक है, बस एक ही चीज पता है, घन की भुजा, और कुछ बताया नहीं। कितनी? 4 सेंटीमीटर। आइए बनाते हैं इस घन को। ठीक, ये आपका घन बना दिया। इसके इस वाले पृष्ठ को मैं इधर लेकर के आता हूं, क्योंकि आप समझेंगे कैसे। थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं, ऐसा समझ। इसको उठा इधर झुक करके दिखा। ठीक ठीक। अच्छा, अर्धगोला यही तो होता है। अर्धगोला, इस पर हम ऐसे ही तो रखेंगे, तो अर्धगोले का ये वाला भाग दिखा रहे ये कितना छिपा लेगा। तो देखिए, ये वैसे गोल ही बनाना, गोल होगा बिल्कुल। तो इतना तो ये छिप जाएगा, ये वाला पृष्ठ इतना तो छिप जाएगा। देखते हैं यहां पर बना करके, इसके ऊपर अर्धगोला रखते हैं। बना तो दिया, ये लो रख दिया भैया, ये लो भाई, इसके ऊपर रख दिया इसको। ठीक, तो अधिकतम व्यास क्या होगा? यही तो होगा इसका व्यास, या ये होगा। और ये क्या है? ये तो घन की भुजा है। तो हम क्या लिखेंगे? अर्धगोले का अधिकतम व्यास घन के क्या होगा? बराबर घन की भुजा होगा, घन की भुजा, अर्थात 7 सेंटीमीटर रहेगा। तो क्या हम अर्धगोले की त्रिज्या भी बता सकते हैं? त्रिज्या होगी भैया 7/2 सेंटीमीटर। बता दिया, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, व्यास का आधा त्रिज्या होता है। तो ठोस का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते। अब इसको हम यहां से अभी रुक जाओ। ठोस का क्षेत्रफल क्या होगा? ठोस का जो क्षेत्रफल होगा, पहले तो घन का क्षेत्रफल, इसका घन का क्षेत्रफल, प्लस इसके ऊपर ये जो अर्धगोला रखा गया है, ये इसका ये वाला भाग भी तो है, इस अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए, जब ये अर्धगोला इस पर रखा गया, तो इस घन का जो ऊपर वाला पृष्ठ था, ये तो दिखाई नहीं देगा भैया। क्यों? ये तो रख दिया गया इस पर, इतना ये पृष्ठ दिखाई नहीं देगा हमें,
ये प्रश्न नहीं दिखाई दे, दिखेंगे क्या, ये वाले कोने ही तो दिखेंगे। जैसे जो नहीं दिखाई देगा उसको, जो दिखेगा उसको कहा, ये वाला प्रश्न ये दिखेगा। समझ गए बात। अच्छा, जो दिखाई नहीं देगा उसका घन में तो ये तो घन का क्षेत्रफल पूरा लिख दिया, जो दिखाई नहीं देगा उसको हटाइए। क्या नहीं दिखाई दे रहा, वृत्त के आकार का नहीं दिखाई दे रहा, माइनस, और वृत्त का क्षेत्रफल होता पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अर्ध गोले के इस प्रश्न द्वारा घेरा गया जो क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। समझिए बात को, यही वाला खंड में दिखाई दे रहा होगा, ये तो छिप जाएगा बस। अब लगा लीजिए, सवाल लग गया। घन का क्या होता है, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, ऐसे कितने 6 प्रश्न हैं, 6 बार निकालें। क्या घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल अभी बताया 2 पाई आर स्क्वायर, ये क्या है माइनस पाई आर स्क्वायर। आइए 6 इंटू भुजा कितनी थी घन की 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस ये 2 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर, घटा दो इसको, क्या सिर्फ बचा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बराबर 6 इंटू 7 का स्क्वायर 49 होता है, प्लस पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर की वैल्यू निकाली 7/2, स्क्वायर है 2 बार लिख दीजिए, 7/2 गुणे 7/2। ठीक है, ये 7 से 7 कट जाएगा, ये 2 से कम 2 और ये 11 आ जाएगा, 11 7 77/2। ठीक है, इसको हल करिए, 6 नामा 54 के 4 हासिल 5, 6 चौक 24 5 प्लस, क्या इसको दशमलव में काट लें, दशमलव में काट लेते ज्यादा अच्छा है, ये आ गया 3.5, 3.5 की 11 में गुणा कराइए, 3 8.5 जोड़ दीजिए, इसको जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा 0.5, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 10 3 13 के 3 हासिल 1, 332.5 मात्रा क्या रही, सेंटीमीटर में चल रहा था, क्षेत्रफल है तो ये सेंटीमीटर, ये हमें क्षेत्रफल जो हमारा ठोस है, जो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आपको यहाँ पर जैसा बताया, ये जैसा नहीं लिख रहा था तो उसी को हमने यहाँ पर लिखा है, ये बात आपको सुनिए। कोई नया सूत्र, हाँ ये नया सूत्र आपका मिला है, घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, भुजा ए माने तो 6a स्क्वायर, ठीक है, भुजा x मानी तो 6x स्क्वायर, जैसा भी हो वैसा आप इसको लगाएं। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, आप इसको नोट करिए। देखिए अगला क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में दिया गया है एक घनाकार ब्लॉक है जिसके किसी एक फलक को काटा जाता है और काट करके अंदर से एक अर्धगोलाकार गड्ढा बना दिया। एक फलक में अर्धगोलाकार गड्ढा बना दिया, उसके बाद में जो बचा है उसका हमें बताना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। सवाल तो कुछ पहले जैसा ही लग रहा है, उसमें एक फलक पर अर्धगोला रख रहा था, इसमें अंदर से काटा है, इसीलिए चित्र नहीं रिमूव किया, तो इसमें ये कहां से अंदर, ये लो अंदर से, अब की भैया अंदर की ओर गड्ढा बना दिया। अच्छा अंदर की ओर, भाई ये गोला ऊपर रहे चाहे अंदर रहे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ इसमें एक बात है, घन की भुजा नहीं दी गई है, तो घन की भुजा को हम कुछ मान लेते हैं, ABCDEFG जैसा चाहें वैसे हम ए मान लेते हैं, ए इकाई मान ले, ए इकाई, सेंटीमीटर मिलीमीटर में कुछ मत मानना, इकाई बोलना सीधे इसको। ठीक है, तो माना घन की भुजा बराबर ए इकाई। अच्छा एक बात और इस क्वेश्चन में दी गई, अर्धगोले का अधिक व्यास बताया गया है घन की भुजा के बराबर है, घन की एक भुजा के बराबर है, ये तो दिया गया है सवाल में। ठीक है, आप किताब में पढ़िए,
किताब लेकर के जरूर आप बैठे, ठीक है। तो क्या दिया गया है, अर्धगोले का व्यास, तो बताते हैं क्या है, अर्धगोले का व्यास कितना दिया गया है, घन की भुजा, घन की भुजा के, तो जरा बता दीजिए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसकी त्रिज्या हमें पता चल जाएगी, किसकी, अर्धगोले की, कितनी हो जाएगी, ए बटे दो, व्यास की आधी होगी। तो अब हम ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, घन तो है, घन का क्षेत्रफल रहेगा, लिख देते हैं, घन का क्षेत्रफल है। ये अर्धगोला भी है, अर्धगोला, लेकिन अर्धगोला का वक्र पृष्ठ है, ढक्कन तो है नहीं क्योंकि इसको काट लिया गया है, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अच्छा, जब इसको अर्धगोले को काटा गया तो ये वाला भाग तो नहीं कटा, कटा सिर्फ इतना, कितना खत्म हो गया, माइनस पाई आर स्क्वायर। ये तो वही वाला सूत्र बन गया जो पहले क्वेश्चन में लगा, सेम ये लगा दीजिए, घन का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। भुजा कितनी है, भुजा हमने ए मानी है, ए स्क्वायर माइनस, सॉरी ये 2 और ये 1 बचा, कितना, पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रख देते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू मत रखिए ऐसे क्वेश्चन में जहां पर भुजा नहीं दी गई है, अंक की मान प्राप्त नहीं होगा। आर की वैल्यू कितनी, ये ए बटे 2 इंटू स्क्वायर है तो 2 बार लिख, ए बटे 2, तो बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस पाई ए स्क्वायर अपान 2 2 जा, जरा ध्यान देना, यहां से ए स्क्वायर हम कॉमन भी ले सकते हैं, तो क्या बचेगा 1 प्लस पाई अपान, आप चाहे यहां तक करें, और आंसर क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई, क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई। ये यहाँ पर आप जो चर माने होते वो आता, एक्स माने होते एक्स आता, बी माने होते बी आता, ठीक है, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, पहले बता दिया था इसका, सेम है, बस इससे पहले वाले में ऊपर बोला था, अंदर हो गया इसकी, क्षेत्रफल तो वही रहेगा। आप ट्राई करो, यहाँ पे 7 वैल्यू रख के देख लो, पहले वाले में 7 दिया गया, 7 7 49 हो जाए, यहाँ पर 22 सॉल्व करोगे वही आ जाएगा, समथिंग 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, वैसे याद है अभी लगाया था, ठीक है, वही आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, कोई नया फार्मूला नहीं है, कोई नया तरीका नहीं इसमें, ठीक है, आज चीज आप इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का, कैप्सूल सबने देखा, उसके दोनों अर्ध सिरों पर एक एक अर्धगोलाकार भाग भी होता है, वही लिखा है, एक दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोला है। बेलन की सॉरी कैप्सूल की कुल लंबाई 14 सेंटीमीटर दी गई है और कैप्सूल का व्यास 5 सेंटीमीटर, और इस कैप्सूल का हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और वैसे चित्र एक किताब में बनाया भी गया है, लेकिन हम ड्रा भी कर लेंगे, देखिए कैसा है, एक कैप्सूल है बेलन के आकार का, चलो बना दिए, बेलन के आकार का बना दिए, इसके दोनों सिरों पर क्या होते हैं, अर्धगोला, इसके दोनों सिरों पर अर्धगोला होता है, बना दिया। इसकी कुल लंबाई ये कितनी है, 14 मिलीमीटर है, सॉरी कितने मिलीमीटर, और इसका जो डायमीटर है, जो व्यास है डी, 5 मिलीमीटर।
तो क्या दिया गया हमें, कैप्सूल की लंबाई दी गई, कैप्सूल की कुल लंबाई कितनी है, 14 mm है, 14 mm है। और कैप्सूल का व्यास कितना है, व्यास है 5 mm, 5 mm। तो क्या हम कैप्सूल की त्रिज्या बता सकते हैं कितनी, 5/2, 5/2। तो क्या हमें बेलनाकार भाग की लंबाई मिल जाएगी, बेलनाकार भाग की लंबाई तो हम प्राप्त कर लेंगे। कैसे, बेलनाकार भाग की लंबाई कितनी होगी, इतनी ही तो है। अच्छा, ये त्रिज्या हो गई 2.5, इधर भी त्रिज्या हो गई 2.5, बेलन की भी त्रिज्या हो गई यहां से लेकर के यहां तक 2.5, सभी की त्रिज्या बराबर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 2.5 इधर, 2.5 इधर, कितना हो गया, 2 2 4 5 हो गया। 14 से 5 घटाएंगे, 9 mm मिल जाएगी, 9 mm मिल जाएगी। बेलनाकार भाग की लंबाई, बेलनाकार भाग की लंबाई, और ये हमारे लिए बेलन की ऊंचाई का काम है, इसको हम h मान लेते हैं। कितना हो जाएगा, 14 - 2r, क्यों, एक r इधर एक r, तो 14 - 2.2 गुणे 2.5, कितना हो जाएगा, 14 - 5, कितना हो जाएगा, 9 mm। ठीक, अब कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस एक अर्धगोला इधर, एक अर्धगोला इधर, दोनों अर्धगोलों का, दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ। ठीक, तो बेलन का वक्र पृष्ठ जानते हैं 2πr/h होता है, दो है तो दो, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr²। क्या 2πr कॉमन है, जी बिल्कुल 2πr कॉमन, ले लीजिए 2πr कॉमन हो गया हमारे पास। बचा क्या, यहां पर बचा h प्लस यहां पे ये 2 बचा, और ये एक r यहां से 2r, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना, 2π की वैल्यू 22/7 इंटू आपका r निकाला है 5/2, 5/2, या इसको सॉल्व कर देते हैं, कितना, 2.5, 2.5। h कितनी है, h है 9, प्लस 2 इंटू r कितना है 2.5, सॉल्व करते हैं आगे, ये घटेगा नहीं, ठीक है, ऐसे रखते हैं, 25 दूना 50, 5 हो गया, और 22 पंचे 100/7 गुणा, यहां पे सॉल्व करते हैं, 9 प्लस 5 गुणा करा दूंगी 2.5 की दूसरी, कितना आया हमारे पास, 110/7 गुणी 9 5 14, 7 दूनी 14, आंसर कितना आ गया, 11 दूनी 22, 220 mm²। मिलीमीटर में चल रहा था ना क्वेश्चन, किसमें चल रहा था, मिलीमीटर में चल रहा था, तो हमारा भी आया मिलीमीटर। ये क्या आया है, कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आसान था क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि एक तंबू बेलन के आकार का है, जिसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपी है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 4 मीटर,
ऊंचाई 2.1 मीटर और व्यास 4 मीटर है। तो हमें और साथ ही में दिया गया है बेलनाकार भाग, जो बेलन का तो दिया गया, साथ में इसका जो ऊपर शंक्वाकार भाग है, इसकी तिर्यक ऊंचाई, शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। तो हमें कैनवास मतलब बनाने में जो कपड़ा लगता है उसकी बात करें, कैनवास का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और साथ ही ये भी हमें बताना है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर कपड़े कैनवास की लागत जो दी गई है वो हमारा दिया गया 500 रुपए, तो टोटल तंबू को बनाने में कितनी लागत है। ठीक है, तंबू बनाते हैं। देखो तंबू बताया गया, एक तंबू है जो बेलन के आकार का है, बेलन के आकार का हमने तंबू बना दिया ऐसा, ये बेलन के आकार का है। ऐसा, और इसके ऊपर क्या है, एक शंख को अध्यारोपित है, एक शंख को अध्यारोपित कर दिया। ठीक, ये शंख को अध्यारोपित कर दिया। क्या बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः, ये है बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर और व्यास इसका टोटल ये व्यास है 4 मीटर है। यदि शंक्वाकार भाग की त्रिज्या तिर्यक ऊंचाई है कितनी, 2.8 मीटर। ठीक, तो हमें तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात। अच्छा, कहां कहां कपड़ा लगाया गया होगा, इस बेलनाकार भाग पे ऐसे लगाया गया होगा, और इसका जो ऊपर कैप है, कैप शंक्वाकार भाग ऊपर क्या यहाँ कपड़ा लगा होगा, तो बेलन का तो वक्र पृष्ठ है और ये हमारा शंक्वाकार वक्र पृष्ठ। क्या जमीन में भी कपड़ा लगा होगा तंबू को बनाने के लिए? नहीं, जमीन में कपड़ा नहीं लगा। ठीक है, और एक में और भी कुछ जानकारी दी गई है, उसको हम आगे नोट करेंगे। जो यहाँ पर दिया गया उसको हम जरा नोट करें। क्या दिया गया है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई स्मॉल एच कितनी है, 2.1 मीटर है, और व्यास कितना है, इसका व्यास अर्थात डी जो दिया गया है वो कितना है, 4 मीटर। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि इसकी जो त्रिज्या रही होगी वो 4/2 मतलब 2 मीटर रही होगी। ठीक, त्रिज्या तो पता होगी। और हमें शंक्वाकार भाग की त्रिज्या चाहिए, शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई को हम एल से लिखते हैं, कितनी दी गई है, 2.8 मीटर। हमें क्या बताना है, हमें बताना है तंबू का कैनवास का कुल क्षेत्र, कैनवास का कुल या संपूर्ण जिसको कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस ये ऊपर शंकु का वक्र, शंकु का वक्र पृष्ठ, इतने तो होगा। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h और शंकु का होता है πr/l। अच्छा, ये दोनों की त्रिज्या बराबर ही होगी ना, दोनों शंकु की भी त्रिज्या हमारी कितनी होगी, शंक्वाकार भाग की त्रिज्या r जो होगी वो भी कितनी होगी, 2 मीटर। किसके बराबर, क्योंकि बेलन पर ही तो अध्यारोपित है। ठीक है, आइए कॉमन लेते हैं, ये πr कॉमन है, यहाँ πr कॉमन ले लिया, πr कॉमन ले लिया, बचा यहां से 2h प्लस l बचा। सॉल्व करते हैं, 2 गुणे 22/7 पाई की वैल्यू 2 इंटू h कितना है 2.1 है, प्लस l कितना है तिर्यक ऊंचाई 2.8 है। ध्यान देना, सॉल्व करते हैं, 22 44/7 ब्रैकेट 21 दुना 42 4.2
प्लस 2.8 2.8 इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये हमारा 44/7 इंटू हल करिए 8 2 10 का 0 हासिल 1 4 2 6 और 1 7 7.0 ये कट गया 1 कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा कैनवास का क्षेत्रफल आ गया, कैनवास का क्षेत्रफल आ गया 44 मीटर। अब साथ ही में दिया गया था एक बात और दी गई थी इसमें, यदि 1 मीटर स्क्वायर की जो कीमत है वो कितनी है 500 रुपए है, 500 रुपए है, तो कुल लागत बतानी है। तो 44 कुल कितना है हमारे पास कैनवास 44 मीटर, तो 44 मीटर स्क्वायर की लागत हो जाएगी 44 इंटू 500, तो कुल लागत हो जाएगी 5 चौक 20 5 चौक 20 2 22 और ये 2 रुपए। कुल कैनवास प्रयुक्त कैनवास का जो कुल मूल्य होगा वो आपका 22,000 रुपए होगा। ठीक है, छोटा सा ही तो था क्वेश्चन, बस क्वेश्चन को लिखने में बड़ा दिखा दिया, इतना होगा तो लगना कुछ है नहीं। ठीक है, आसान था, कर सकते हो बिल्कुल, आपको भी आसान लगना चाहिए। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 दिया गया है, उसमें दिया गया है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी आधार का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, तो शेष बचे ठोस का निकटतम सेंटीमीटर स्क्वायर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, देखिए समझिए भाई क्या दिया गया है, एक बेलन दिया, एक बेलनाकार ठोस है, बेलन के आकार का ठोस है ऐसा, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया गया, इसकी ऊंचाई जो दी गई है ये 2.4 सेंटीमीटर और इसका जो व्यास दिया गया है, व्यास ये 1.4 सेंटीमीटर। इसमें क्या कहा जाता है, इस ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी आधार का एक शंक्वाकार खोल काट ली, ऐसे अंदर अंदर इसको इस आकार अंदर पूरे गोलाकार में कटा, शंख के आकार में, शंख के आकार में इसको काट दिया गया अंदर अंदर। ऐसा नहीं कि ये इतना बचा है और ये इतना बचा, नहीं, ये खोल पूरा बचा है अंदर से किसी चीज को। अब बताओ जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर है, इसके अंदर हम छेद कर ले तो क्या बाहर वाला नहीं दिखेगा, दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, बाहर वाला अंदर काट लिया गया। अच्छा, अंदर जहां काटा गया ऐसे जा करके देख लेंगे, वो बात भी देख लेंगे, तो इसके ऊपर से देखेंगे तो ये शंख दिखेगा और बाहर से दिखेंगे दूर से तो ये बेलन दिखेगा। ऊपर से झांकेंगे तो शंख दिखेगा और बाहर से देखेंगे तो बेलन दिखेगा। ठीक है, मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ और शंख का वक्र पृष्ठ। अच्छा, कटा ये वाला भाग है तो ये ढक्कन कट गई, लेकिन ये नीचे वाले ढक्कन अभी सुरक्षित है, ये नीचे की ढक्कन जो है सुरक्षित है। ठीक है, देखिए कैसे इसका निकालेंगे, जो भी स्टेटमेंट दिया गया है उसको नोट करते, फिर आपको और भी अच्छे तरीके से समझा। क्या दिया गया है, बेलन की ऊंचाई स्मॉल एच बराबर कितनी 2.4 सेंटीमीटर और व्यास कितना है 1.4 सेंटीमीटर, और अगर हम त्रिज्या की बात करें तो 1.4/2 इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको डिवाइड कर लोगे। और क्या दिया गया है, आप देखो शंख के बारे में क्या जानकारी है, शंख की ऊंचाई बताइए, शंख की ऊंचाई तो कह रहा है ना, शंख की ऊंचाई कितनी है, बेलन की ऊंचाई, शंख की ऊंचाई कितनी, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई अर्थात स्मॉल एच कितना, वही है आपका 2.4 सेंटीमीटर। तो सब कुछ वही दिया गया है।
आर भी हमारा बेलन के लिए वही है, आर भी सीधे लिख दे, व्यास न लिख करके आर लिख दे सेंटीमीटर। अच्छा, पृष्ठीय क्षेत्रफल जब हम बेलन का ज्ञात कर रहे होंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमने जो फार्मूला बताया था वो पाई आर एल बताया था। एल अर्थात इसकी तिर्यक ऊंचाई, एल अर्थात इसकी तिर्यक ऊंचाई की हमें आवश्यकता पड़ेगी। आइए यहां पर तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, तो एच कितना है 2.4 का स्क्वायर प्लस आर कितना है, इसकी त्रिज्या है 0.7। ठीक, अंडर रूट 24 का स्कोर होता है मेरे दोस्त 576, तो 5.76 प्लस 7 का होता है 49। जोड़ दीजिए इसको, 9 6 15, 7 4 11 12, 625 अंडर रूट 6.2। ये कितने का होता है 25 का होता है। कितने का होता है 25 का होता है। तो इसको बाहर निकालेंगे तो आएगा 2.5। शंख की हमें तिर्यक ऊंचाई मिल गई, शंख की तिर्यक ऊंचाई आ गई 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, ठोस का शेष, ठोस का कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र क्या होगा भाई? क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल होगा बेलन का कुल क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और साथ में क्या होगा प्लस, अंदर से झांकेंगे तो क्या दिखेगा? शंकु दिखेगा। शंकु का सिर्फ वक्र पृष्ठ दिखेगा, शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। अच्छा, ये तो दिखेगा जब इसको काट रहे होंगे तो ये ढक्कन भी तो खत्म हो गई होगी भाई। यहाँ का अगर इसको काटेंगे अंदर तो पहले ये ढक्कन समाप्त होनी करनी पड़ेगी। वे वृत्त के आकार की क्या समाप्त हो गया? पाई आर स्क्वायर समाप्त हो गया, माइनस पाई आर स्क्वायर हो गया। अच्छा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? तो आपको बता दूं, बेलन का वैसे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों ने हमको निकालना बता दूं, वक्र पृष्ठ अर्थात 2 पाई आर एच प्लस 1 पाई आर स्क्वायर, ऊपर की ढक्कन 1 पाई आर स्क्वायर नीचे पाई आर स्क्वायर। तो मैं तो ऐसे लिखता हूं, ऐसे पाई आर कॉमन है, पाई आर कॉमन हो गया, 2h प्लस आर। ठीक है, यहां पर हमारा आर। ठीक, तो ये हमारा होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या? वक्र पृष्ठ प्लस दोनों ढक्कन, ये होता है। तो इसके रूप में चाहे तो हम ऐसे लिखना, तो हम इस वाली फॉर्म को लिखना पसंद, ठीक है। या देखिए, ए बराबर बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप पाई आर 2h प्लस आर, ये फार्मूला लिखेंगे। चलो, लेकिन हम यहाँ पर इस फार्मूले का यूज ना करके सीधे ऊपर वाले का फार्मूला, ऊपर वाला यूज करते हैं, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। शंकु का क्या होता है? पाई आर एल होता है माइनस पाई आर स्क्वायर। ध्यान देना, 2 पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 2 पाई आर प्लस एक, ये माइनस का 2 प्लस, बचा सिर्फ 1 पाई आर। ठीक है, सॉरी ध्यान देना, यहां पर कितने? एक नीचे से एक ऊपर, तो कितना? तो 2 पाई आर, 2 का 2 भी कॉमन मिल जाएगा ना, 2 पाई आर कॉमन, 2 पाई आर कॉमन हो गया, एच प्लस आर बचता है। ठीक है, अभी थोड़ा मिस्टेक हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए, ले लीजिए 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक, और यहाँ पर हमारा 2 पाई आर कॉमन था, हमने इस फॉर्म में लिखा। आइए, प्लस पाई आर, जरा ध्यान देना, क्या पाई आर
पाई आर पूरे से कॉमन है, हमने पाई आर कॉमन ले लिया, यहां से बचा 2h और यहां से सिर्फ r बचा, सिर्फ हमारे पास क्या बचा, r बचा। ठीक है, सिर्फ हमारे पास यहाँ पर r बच रहा है, r बच रहा है, लिख लेते हैं, प्लस यहाँ पर क्या बचा, l बचा। अब जो वैल्यू है इसकी वैल्यू हम एज इट नोट कर देते हैं। वैल्यू कैसे नोट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू गिवन थी 0.7 इंटू ब्रैकेट में क्या रहेगा, ब्रैकेट में क्या है हमारा 2h है, 2 इंटू एच कितना है, एच है 2.4 प्लस आर कितना है, आर है 0.7 प्लस एल कितना निकाला 2.5। बस इस कैलकुलेशन को ये बराबर जरा ध्यान देना, कट जाएगा 0.1 बचेगा, तो 0.1 से गुणा कराएंगे 2.2 हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचा, 24 दूना 48 4.8 प्लस 0.7 को इसमें ऐड करिए, 7 5 12 के 2 हाथ से दे, कितना हो जाएगा 25 7 35 मतलब 3.5। आगे सॉल्व करते हैं, 2.2 गुणा, इसको ऐड करिए, 35 में 48 ऐड करेंगे, 8 5 13 के 3 हाथ से 1 4 4 8 3। ठीक है, 8.3। अब इसको सॉल्व करते हैं और हमारे पास जो वैल्यू आती है इसके हम गुणा को इधर दिखा देते हैं। देखिए 83 की 22 में गुणा दिखा रहे हैं, हमारा गुणा करने का तरीका कुछ अलग होता है। 6 16 गुणे 11 बात एक ही हो गई, और 6 1 6 6 12 के 2 हासिल 6 1 7 1 8 ठीक, ऐसा 6 लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं, 6 6 12 के 2 हासिल 1, फिर 6 1 7 हो गए 8। बस कितना हो गया 18 2 6, कितने अंकों बाद दशमलव, 1 2 अंक बाद, 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया, और ये आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर जो आया वो किसमें आया, क्योंकि सारी वैल्यू किसमें दी गई, सेंटीमीटर में दी गई, तो आंसर हमारा आया सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आप लोग इसको समझ रहे होंगे। ठीक है, कैलकुलेशन आपको करने का तरीका तो आपको आना चाहिए, काफी सारे वीडियो हमने कैलकुलेशन पर बनाए हैं, ठीक है, कैलकुलेशन का आप तरीका समझ रहे हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल है, आप भी बनाएंगे, ठीक है, चित्र बनाना सीखे बाकी सब कुछ हो जाता है। ठीक है, फिर बताते हैं अगला क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन 9 में दिया गया लकड़ी के एक ठोस बेलनाकार भाग में से प्रत्येक सिरे से अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई जाती है। ठीक है, जैसा कि आकृति में दिया गया है, चित्र आपका बुक में दिया हुआ है। ठीक है, वैसे आपको बनाना भी बताएंगे बिना बुक की सहायता से। यदि जो बेलन है उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और जो आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस बने हुए ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ज्ञात करें। देखिए क्या क्या देगा, कैसे दिया गया है, एक लकड़ी का बेलनाकार भाग है, बेलनाकार ठोस है लकड़ी का, तो बेलनाकार में एक ठोस बना दिया लकड़ी का। ठीक, बना दिया, इसके दोनों पृष्ठों से एक एक अर्धगोला खोदकर निकाल दिया जाता है। इसके अंदर ऐसे गड्ढा खोदते खोदते कैसा अर्धगोला का, ठीक है, अर्धगोला का, इधर से भी इधर से भी, ठीक है, अर्धगोला का गड्ढा कर दिया। तो भाई अब झांकेंगे तो आधा गोला इधर दिखेगा, इधर से झांकेंगे इधर भी आधा गोला दिखेगा, ये तो होगा, और सामने से देखेंगे तो ये ठोस पूरा दिखेगा, इसका वक्र प्रश्न दिखेगा। अब ये भी ढक्कन लापता होगा,
ये विडिकल लापता है, क्यों? इसको खोद दिया गया है। तो इसका वक्र पृष्ठ बचा, ये आधा गोला दिख रहा है, ये नीचे से आधा गोला दिख रहा है। कैसे? इसके अंदर से, इसके अंदर दिख रहा है, इस पर नहीं दिख रहा। ये इतना नहीं गायब, इसके अंदर गायब, इधर से भी गायब, ऐसा। देखिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई जो है वो दी गई है 10 सेंटीमीटर और इसकी जो त्रिज्या है वो दी गई 3.5 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं। अच्छा 3.5 सेंटीमीटर है तो हम ये भी तो कह सकते हैं, ये भी तो त्रिज्या 3.5 ही होगी, क्योंकि इसी आधार से काट रही है। बोला तो इसी आधार से काटा जा रहा है, तो अर्धगोले की भी त्रिज्या वही होगी जो हमारे बेलन की त्रिज्या होगी। किसी और चीज से काट के लगा देते तो कोई और त्रिज्या हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर वही त्रिज्या। तो इस बने ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ज्ञात करना है। देखिए क्या क्या दिया, नोट करते हैं अपना स्टेटमेंट। हमें गिवन है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई स्मॉल एस से हम प्रेजेंट कर रहे हैं कितनी, 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या दी गई है कितनी, 3.5 सेंटीमीटर। क्या गोले की भी त्रिज्या यही है? कि त्रिज्या किसके बराबर है? बेलन की त्रिज्या, अर्थात स्मॉल आर कितना, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। चलो संपूर्ण ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? बेलन का वक्र पृष्ठ है, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस आधा गोलाई, दो अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ, दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ। ठीक है भाई, वक्र पृष्ठ दोनों गोलों का। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच होता है, प्लस दो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या क्या कॉमन मिला है? 2 पाई आर कॉमन मिला, 2 पाई आर कॉमन मिला, निकाल देते हैं। जो कॉमन मिल रहा है उसको जरूर निकाल दिया। तो 2 पाई आर कॉमन मिल रहा, ऐसा क्यों करते हैं? कैलकुलेशन आसान है, नहीं तो यहीं पर वैल्यू रख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा तुम अच्छा समझे। यहां से h बचा, यहां से ये वाला 2 बच गया है और यहां से एक r बच गया है। अब वैल्यू रख दीजिए, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r त्रिज्या कितनी है 3.5, ब्रैकेट h कितना है 10 प्लस 2 त्रिज्या कितनी है 3.5। सॉल्व करिए, क्या इसको हम कह सकते हैं 10.5 बचा, सॉरी 5 सके 5 बचा, गुणा करा दीजिए 5 दूनी 10, पूरे की गुणा करा दीजिए 5 दूनी 10, 1.0, 22 में पूरी गुणा करा दीजिए, टोटल आ गया 22, इंटू में 10 प्लस 5 दूना 70, 7.0। चलो 22 गुणा 17, 22 गुणा 17, इसको गुणा करा दीजिए 473 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये गुणा मैंने करा, ये 17×34, 17×34 और 3 37। ठीक है, ये आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। लो हो गया क्वेश्चन, कुछ नहीं था, पूरी एक्सरसाइज इतने आसान से आपको सिखाई। ठीक है, अब आप लोग एक काम करें, आई होप आप लोगों ने सारे क्वेश्चन नोट किए होंगे, सारे क्वेश्चन आपने नोट किए होंगे, और नोट नहीं किए हैं तो फिर से नोट जरूर कर लीजिए, एक बार अपने आप से लगाने की कोशिश कीजिए। और जो बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं उनको ये वीडियो जरूर से शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, फिर मिलते हैं एक्सरसाइज 13.2 में, तब तक के लिए बाय बाय।